देखिए, कभी कभी हमारा जो काम है वो सही हो और अच्छी तरीके से हो, इसलिए हम लोगों को ब्राउज़र में एक फीचर दिया गया है कि सेव पासवर्ड, ताकि हम लोग पासवर्ड ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट पे जाना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है। पासवर्ड को सेव करने के लिए ब्राउज़र में हम लोग सेव एज़ कर देते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम लोग रख देते हैं, तो उसके वजह से बावजूद हमारा जो पासवर्ड है वो हैक हो जाता है। तो ये कैसे होता है वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले मैंने दिखाया था कि MD5 और कैसे क्रैक स्टेशन से कैसे पासवर्ड को, जो हैशेस फॉर्म में पासवर्ड आते हैं, उसको कैसे डिक्रिप्ट किया जाता है। लेकिन अगर उसके वर्ड लिस्ट में होगा तभी डिक्रिप्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके बावजूद भी आप लोग अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देते हो वो भी हैक हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर इसी वीडियो में यहाँ सिखाया गया है। उससे पहले नोटिस एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पर जो भी एथिकल हैकिंग के पर्पज से जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसका मिसयूज मत कीजिएगा। अगर मिसयूज करते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकल हैकर जोन का नहीं है। आप लोग इस बात को मान लीजिए। और चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा है और हम लोग कैसे सीख सकते हैं। और इसमें एक लोकल इशू आएगा, लोकल वर्डिंग, उसको कैसे फिक्स करना है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, अगर पासवर्ड हम लोग अगर सेव करके रखते हैं किसी भी ब्राउज़र में। आज मैं सिखाने वाला हूँ कि अगर मोज़िला फायरफॉक्स में पासवर्ड आप लोग सेव करके रखते हो तो उसकी नुकसान क्या हो सकता है। कोई भी ब्लैक हेडेड हैकर के पास अगर वो पासवर्ड चला जाता है तो वो कैसे उसका मिसयूज कर सकता है। तो सावधान रहिएगा इस बात से। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि पासवर्ड जो है, ये देखिए मोज़िला फायरफॉक्स है, दिस इज मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि इससे जो मोज़िला फायरफॉक्स है, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर मैंने किसी साइट का डेटा सेव किया है जानबूझ के। जैसे कि हम लोग करते हैं ना कि सेव एज, कोई भी जगह पे जाते हैं वहाँ पर लॉग इन पासवर्ड बार बार देना ना पड़े, इसीलिए सेव एज करते हैं। इसकी एक बोल सकते हैं कि ब्राउजर का फीचर है जिस फीचर का मिसयूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा कि भाई ये रहता कहाँ पर है, स्टोर कहाँ पर होता है। किसी हैकर ने डम कर लिया तो यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, ऐप डेटा जो लिखा हुआ है रन में जाइए, तो विंडोज एंड आर प्रेस कीजिएगा तो रन में आप आ जाइएगा। रन में आने के बाद यहाँ पर देखिए क्या जगह है, रोमिंग, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रोमिंग, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कीजिए रोमिंग। रोमिंग के क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाइएगा मोज़िला। मोज़िला में आ जाने के बाद फायरफॉक्स, ठीक है, फायरफॉक्स के आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे जगह है जहाँ पर यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल मैं कर देता हूँ, प्रोफाइल पेज में, तो प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट रिलीज, और ये जगह है, ये वाला नहीं, डिफॉल्ट रिलीज। यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा तो इस जगह पे आपको मिलेगा पासवर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि लॉगिन है नाम करके जेसन फाइल जो है स्टोर होता है। तो अगर किसी भी हैकर के पास ये चला गया, डंप कर लिया उसने, ठीक है, आपका फायरफॉक्स कुकीज वगैरह चुरा लिया, डंप कर लिया, ठीक है, तो वो इसका मिसयूज कर सकता है। देखते हैं कैसे। देखिए, मैं ओपन विथ ए आप कर सकते हो, ओपन विथ नोटपैड कर सकते हो, ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस कर सकते हो, या मैं मोज़िला फायरफॉक्स से ओपन, ठीक है, ऐसे ओपन जेसन फाइल है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दिखाया था MD5 एंड SHA-1 के बारे में मैंने दिखाया था। देखिए ये इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ ना, ईमेल आईडी देखिए यूजर, ये जगह पे कोई गया था और बग क्राउड पे ईमेल और पासवर्ड को सेव किया। देखिए ईमेल यूजर नेम, ये देखिए इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है। अभी मैंने बताया था कि
MD5 या क्रैक स्टेशन में अगर ये उनके वर्ड लिस्ट पे होगा तो ही वो क्रैक कर सकते हैं, नहीं तो क्रैक नहीं हो सकते। और ये थोड़ा सा क्रिटिकल पासवर्ड है जितना तक मुझे लगता है। तो इसको कैसे, मतलब ये तो फॉर्मेट चलो एक एक टाइप तक आपको लगता है कि हम लोग सेफ है, ये इनक्रिप्टेड है, लेकिन इसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? इसके लिए डिक्रिप्ट करने के लिए हम लोगों को और एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पासवर्ड और ईमेल आईडी जो आइडेंटिटी बग क्राउड में ये सेव किया गया है, देखिए ये पासवर्ड और ईमेल आईडी दोनों ही हम यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो सावधान रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग, इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और बिल्कुल भी मिसयूज मत कीजिएगा, ये एजुकेशनल पर्पज से है, बिल्कुल भी मिसयूज करना ये इस चैनल का कोई दोष नहीं है अगर आप मिसयूज तो। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विंडोज में है, तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, फिर जाइए तो टाइप विंडोज एंड आर अगर प्रेस कीजिएगा तो रन पे आ जाएगा। तो इसको रन, तो यहाँ पर हम लोगों को पावर शेल में आना। पावर शेल विंडोज का एक तरीके का आप सब बोल सकते हो कि टर्मिनल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर गिट इंस्टॉल होना चाहिए। गिट हब का एक हम लोग रिपोजिटरी से एक इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर टाइप। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गिट वर्जन कौन सा है। इसका गिट वर्जन देखने के लिए गिट वर्जन // वर्जन प्रेस कीजिएगा तो गिट का लेटेस्ट वर्जन है अपन इंस्टॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिट कैसे इंस्टॉल करना है, तो जाना है गिट इंस्टॉल करने के लिए आपको http // git में जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर गिट इंस्टॉल करना, तो डाउनलोड गिट। इन माय केस आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड गिट, ये भरा होगा मेरे डाउनलोड सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए कि गिट डाउनलोडेड है। आपको क्या करना है, गिट सिंपली गिट इंस्टॉल करना है। गिट इंस्टॉल करने के लिए क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से गिट जो है नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा और इस ऑप्शन को लीव इट डिफॉल्ट, देन नेक्स्ट कीजिए। इसको कोई भी छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लीव इट डिफॉल्ट। नेक्स्ट कीजिए और लेट गिट डिसाइड, ओके नो प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू वांट टू ओवरराइट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए। तो गिट कमेंट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ओके रिकमेंडेड ये रहने दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर बंडल ओपन SSH कट कर दीजिए और ओपन कीजिए, रखने दीजिए और नेक्स्ट करके इसको डिफॉल्ट करके आप इसको लीव इट और एनेबल फाइल सिस्टम कैशिंग, और इसको हम लोग एक्सट्रैक्टिंग करते हैं। करने के बाद इसको पाथ सेट करना पड़ता है, इसकी जो पाथ है उसको भी सेट करना पड़ता है। तो मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इन योर केस आपके सिस्टम में अगर गिट इंस्टॉल नहीं है तो अगर गिट डैश वर्जन आप अगर मारोगे तो आपको ये एरर दिखाएगा, वो शो नहीं करेगा ना इन योर केस अगर इंस्टॉल नहीं है। तो फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद यहाँ पर रिलीज नोट ओपन कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। चलो हो गया, अभी गिट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल। देखिए गिट इंस्टॉल करने के बाद भी पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन का प्रोग्राम है, पाइथन इंस्टॉल करना जरूरी है। गिट इंस्टॉल है। अब देखते हैं कि पावर शेल में और एक बात जरूरी चीज, यहाँ पर पाथ सेट करना पड़ता है। ठीक है, ऐड गिट पाथ सेट करना पड़ता है। तो उसको आपको जाके एनवायरनमेंट में जाके आपको क्या करना है,
मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। विंडोज़ एंड आर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जाना होगा sysdm.cpl, sysdm.system, सिस्टम प्रॉपर्टीज में आना होगा। ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पर एडवांस में जाइएगा, यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर पाथ सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो पाथ अगर सेट नहीं करेंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, यहाँ पर पाथ सेट करना पड़ता है। इन माई केस आई ऑलरेडी सेट माई पाथ, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एडवांस में जाना है, एडवांस में जाके इन्वायरमेंट प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है, देन सिस्टम वेरिएबल्स, सिस्टम वेरिएबल्स आपको मिलेगा यहाँ पर। सिस्टम वेरिएबल्स यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, सिस्टम वेरिएबल्स है। ठीक है, इन माय केस आई हैव ऑलरेडी, यहाँ पर मेरा पाथ सेट है, फिर भी मैं यहाँ पर एडिट में जाइएगा, सॉरी न्यू, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिस्टम वेरिएबल में यहाँ पर आपको पाथ, जो पाथ है देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सेट करके रखा है। ठीक है, तो इन योर केस आपको क्या करना है, देखिए जो डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आपने सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में जाके गिट को इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर एक बार सर्च कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए गिट यहाँ पर इंस्टॉल है। तो ये जो बात है ना, यहाँ पर क्लिक कीजिए, पर वन क्लिक यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो अगर ये नहीं खुलता ना तो CMD यहाँ से खुल जाएगा, यहाँ पर CMD लिखेंगे तो यहाँ पर से CMD खुल जाएगा। पाथ को कॉपी करना पड़ेगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इस पाथ को कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करते हैं इस पाथ, देखो जी यहाँ पर ऑलरेडी एक बिन फाइल होगा, इस पे ऐड करना पड़ेगा। न्यू पे जाइएगा, न्यू पे जाके इसको न्यू, नहीं तो एडिट पे जाके इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, एडिट कर सकते हैं। जो यहाँ पर पाथ है ना, वेरिएबल के ऊपर जो पाथ है, पाथ पे जाके देखिए, यहाँ पर पाथ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ। पाथ पे जाके यहाँ क्लिक कीजिएगा, देन एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट कर सकते हो या न्यू एक ऐड कर सकते हो। मैंने ऐड कर दिया, इन माई केस मैंने ऐड कर दिया, देखिए गिट बिन ऐड हो गया। ओके कीजिए, ओके कीजिए, ओके कीजिए, फिर रिस्टार्ट करना आपको। इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग तो रिस्टार्ट होगा। ठीक है, तो माई केस मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हम लोग पावर शेल में जाने के बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि अगर ये वाला वर्जन आपने ठीक ठाक कर ली, करने के बाद देखिएगा यहाँ पर अगर गिट डैश 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 वर्जन प्रेस करते हैं तो ये वर्जन शो करेगा, इसका मतलब है सक्सेसफुली गिट इज इंस्टॉल्ड। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी हमें एक फायरफॉक्स डिक्रिप्ट जो है वो गिट में है, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन करता हूँ, क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए जो है यहाँ से देख सकते हैं कि फायरफॉक्स डिक्रिप्ट, ये जो है यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये जो URL है इसको कॉपी कीजिए, उसको कॉपी किया तो वहाँ पर गिट से क्लोन करना पड़ेगा। गिट क्लोन आपको खाली टाइप करना पड़ेगा, गिट क्लोन एंड देन URL। देखिए गिट क्लोन एंड देन URL, वो भी हिट एंटर कीजिएगा तो ये क्लोनिंग स्टार्ट हो जाएगा। माय केस इज क्लोनिंग डन, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो क्लोनिंग जो है हो गया। ठीक है, अभी देखिए पाइथन को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर इन योर केस पाइथन अगर इंस्टॉल नहीं है तो पाइथन देखिए, पाइथन स्लैश डैश डैश वर्जन अगर प्रेस करेंगे तो पाइथन भी मेरे केस में इंस्टॉल है। अगर आपको पाइथन इंस्टॉल नहीं है आपके केस में तो आप कीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ।
और पाइथन इंस्टॉल करने के बाद सेम प्रोसेस है, वो ऐड टू पाथ आप दिखा के पाथ पाइथन का पाथ जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर से इस जगह पे जाने के बाद देखिए पाइथन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में ऑल रिलीजेस आप देख सकते हैं कि ऑल रिलीजेस कौन से रिलीजेस है। तो पाइथन जो है, आप मेरे केस तो पाइथन डाउनलोड है, और सेम टाइप ऑफ जाके इन्वायरमेंट जाके सेक्शन में जाके पाइथन का जो इन्वायरमेंट सेट करना। ठीक है, तो दोनों आपने इंस्टॉल कर लिया, पाइथन भी इंस्टॉल कर लिया, गिट भी इंस्टॉल कर लिया, पाइथन का वर्जन भी देख लिया, वेल डन, हो गया। और एक प्रॉब्लम आ सकता है, ऐप एग्जीक्यूशन एलाइज नाम करके हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आए। तो डिसेबल ऐप एग्जीक्यूशन एलाइज इफ रिक्वायर्ड होगा तो ही आपको करना पड़ेगा। इसको कैसे करना पड़ेगा? करने के लिए आपको कुछ नहीं, विंडोज में जाके आई प्रेस कीजिए, विंडोज आई, तो ये जो ऐप सेक्शन है ना खुल जाएगा। ठीक है, तो एप्स में जाइएगा, एप्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा एडवांस ऐप सेटिंग। ठीक है, अगर रिक्वायर होगा तो, अगर एरर देगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर एरर दे रहा है तो। ठीक है, ऐप एग्जीक्यूशन एलाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐप एग्जीक्यूशन एलाइज में ये जो ऐप इंस्टॉलर है python.ext, इसको टॉगल करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। इन केस अगर एरर देता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी एरर आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, समझ में नहीं आता, तो नीचे कमेंट कीजिए, बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जिन लोगों को लाइव क्लास चाहिए तो लोग लाइव क्लास, मेरे लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, एथिकल हैकिंग का लाइव क्लास। ठीक है, नीचे सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ रहेगा, कैसे आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए यूट्यूब में जैसा कि कम्युनिटी गाइडलाइन है, यूट्यूब में हम लोग सब कुछ सिखा नहीं सकते। ठीक है, तो टाइम भी बर्बाद होता है, और दूसरे टाइम में यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते। बहुत सारा कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम है, जैसे कि यूट्यूब को अगर ये विंडोज पावर सेल भी दिख गया उनको, अगर कुछ काला काला कुछ भी दिखता है तो वो वीडियो डाउनलोड कर देते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाता है, बहुत सारा ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम लोग नहीं चाहते कि चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हो, आप भी नहीं चाहते होंगे कि चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हो, सीखने को मिल रहा है, भैया है। चलो अब मेन जो है हमारा इंस्टॉल हो गया फायरफॉक्स डिक्रिप्ट। तो हम लोग चलते हैं, अब डेस्कटॉप में जाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को cd लिखना पड़ेगा, cd ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, तो हम लोग डेस्कटॉप में आ गए। तो अभी डेस्कटॉप में है, तो देखिए यहाँ पर एरर क्यों दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी डेस्कटॉप। तो cd करके अगर बैक करते हुए बैक चले जाइए, तो यहाँ पर से अगर इसको करेंगे तो हम लोग डेस्कटॉप में आ गए। ठीक है, अब क्लियर कर दिया। ठीक है, अब डेस्कटॉप में ओके ना। अभी हम लोगों को पावर शेल में पाइथन जो है इसको रन करवाना पड़ेगा, पाइथन का कोड। देखिए अभी प्रोफाइल जो है हमें सेट करना पड़ेगा, कौन सा प्रोफाइल है, ये वाला रिलीज डिफॉल्ट जो प्रोफाइल है उसमें घुसना पड़ेगा, कौन कौन से डंप हुआ है उसको चेक करना पड़ेगा जहाँ पर पासवर्ड सेव। चलिए अभी जो है एक प्रॉब्लम अकर हो सकता है इन योर केस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग एक कमेंट देते हैं तो उस कमेंट से प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को फाइल जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रेस 2 करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आईडी पासवर्ड शो करने लगे। देखिए आईडी पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड और यूजर आईडी जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है, वही प्रोफाइल वहाँ पर सेट है। और काफ़ी मतलब क्रिटिकल पासवर्ड है, आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी पासवर्ड है जो यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगा, वो
उसको कैसे फिक्स करना है मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखिए आईडी पासवर्ड है, पासवर्ड यूजर नेम सब कुछ एक कौन से साइट का है वो सब कुछ दिख रहा है। तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर मैं यहाँ इसको ब्लर कर देता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस साइट का आईडी पासवर्ड यूजर नेम सब कुछ क्रैक हो गया, डिक्रिप्ट इस प्रोफाइल से। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ये हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकता है इन योर केस। तो तब आप एक लोकल वार्निंग आ सकता है आपके आपके सिस्टम। ठीक है, तो लोकल वार्निंग को कैसे फिक्स करना है, उसको इनकोडिंग UTF-8 से आपको फिक्स द लोकल वार्निंग, लोकल वार्निंग को फिक्स करना है। It might be compatible with the script exceptions. You can resolve this explicit setting encoding UTF-8 encoder. इसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि जो है देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया गया है, तो स्पेशल कैरेक्टर कोड डिकोड नहीं कर सकते। और करने के लिए वो स्पेशल स्पेक्स चाहिए, स्पेशल स्पेक्स का यूज करना पड़ेगा उसको। तो एक एरर आएगा, मैं दिखाऊंगा कि कैसे उस एरर का फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस एरर को जो लोकल जो एरर आता है, लोकल वार्निंग का एरर जो आता है उसको देखते हैं कैसे फिक्स किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लोकल एरर जो है उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो लोकल वार्निंग एरर आता है कि पाइथन को बोला जाता है कि भाई कौन सा डिक्शनरी यूज़ करें। यहाँ पर अगर हम लोग यूज़ करेंगे एल और पाइथन को बोलेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग को CVV फॉर्मेट, बहुत सारे फॉर्मेट है, हेल्प में जाएंगे तो इसके //h -h लिख के हेल्प में जाएंगे तो कौन कौन से फाइल सपोर्ट करता है वो भी बोल देंगे। ठीक है, अगर एल लिख के देखिए यहाँ पर लोकल अनसपोर्टिंग इनकोडिंग एरर आया है, तो इसको कैसे फिक्स किया जाए। इन योर केस हो सकता है कि एक प्रॉब्लम आपको आए, तो तब देखिए टैबुलर फॉर्म में मुझे चाहिए। तो टैबुलर फॉर्म में मैंने बोला कि टैबुलर फॉर्म एडिट कर सके इस फॉर्म में मुझे चाहिए, तो इनवैलिड बोल रहा है। तो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ मैंने इनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि कौन सी डिक्शनरी को यूज करें। को UTF-8 है जो डिक्शनरी को यूज करना पड़ेगा UTF। तो UTF एक्चुअली क्या है, एक इनकोडिंग है। कंप्यूटर एक्चुअली माइट misread of some letters, especially if they have special symbols। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स है, some comes from other language। तो वो UTF एक्चुअली एक स्पेक्स है जो एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए लग जाता है कि यूनिवर्सल डिक्शनरी को यूज करो करेक्टली। तो एक आप बोल सकते हो कि एक इनकोडिंग डिक्शनरी है जो इनकोडिंग -- encoding UTF-8 is like given Python the perfect classes, so reads everything correctly। एक classes लग जाता है Python को कि भाई इसको ठीक तरीके से देखो। यहाँ पर देख सकते हो कि CVV टेबुलर फॉर्म बहुत सारे कुछ है, तो इनवैलिड चॉइस बोल रहा है कि यहाँ पर इसको देखो। अब UTF-8 जब कर दिया मैंने तब ये ठीक हो जाएगा। ये देखो ये फिर दिख रहा है हम लोग। ठीक है, तो ऐसा ही है, तो इसको ऐसे ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, UTF-8 ओके। देन ये जो लोकल एरर है ऐसे इन लोगों का फिक्स हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल में सब कुछ रहेगा। और आप अगर लाइव क्लास करना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर जाइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक कर दीजिए। Thank you very much for watching this video tutorial.